जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी की पूजा हम घर पर किस प्रकार कर सकते हैं, जिसको हम बासोड़ा पूजा भी बोलते हैं। इस दिन शीतला माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो इस पूजा की तैयारी पहले ही दिन शाम के समय कर ली जाती है। जो भी भोग प्रसाद होता है, जो भी हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, वो हम शाम के समय ही बना लेते हैं। और एक दिन पहले ही हमें घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है। शाम के समय भोजन बना लेना है और अगले दिन सुबह को ही पूजा की जाती है। और जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन हमें सुबह के समय तो बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। वही बासी भोजन ही हमें करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हमें पूजा करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है। ये पूजा मैं आपको घर पे करके दिखा रही हूँ। आपके आसपास अगर कोई मंदिर है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, तो या फिर अपनी छत पर भी खुली जगह पर ये पूजा की जा सकती है। जहाँ पर आपने होली जलाई है वहाँ पर भी कुछ लोग ये पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा देंगे और भाव रूप से माँ को स्नान करा देंगे। अगर आप मंदिर में या फिर कोई भी पत्थर रखकर पूजा कर रहे हैं तो आप जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद देखिए, हम जो कलश हमने लिया उसके कंठ पर मौली बांध लेंगे। आप मिट्टी का कलश लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है और इस पूजा में ठंडी चीज़ों का ही यूज़ किया जाता है। इस पूजा में आपको ठंडे जल से ही स्नान करके पूजा ये करनी है। और ये पूजा जितनी आप जल्दी कर लें सुबह उतना ही अच्छा रहता है। तो सूर्योदय से पहले ही ये पूजा कर ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यह पूजा हमें सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। अब हम माता को देखिए वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कलावा समर्पित कर दिया है। और अब हम माता को हल्दी से और रोली से तिलक लगाएंगे। हल्दी का इस पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है। और नीम की पत्तियों का भी, आप नीम के पेड़ के नीचे भी ये आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में भी नीम की पत्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से आप मंडप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कलश को हल्दी से तिलक किया। उसके बाद माता को भी हम हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे और माता का जो वाहन है उसको भी हम हल्दी और रोली से तिलक कर देंगे। तो देखिए, बासुड़ा की जो पूजा है वो बहुत ही विशेष होती है। और इस पूजा को करने से कहा जाता है कि घर में किसी तरह की बीमारी या फिर बच्चों को किसी भी तरह की जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैसे कि सर्दी जुखाम खांसी बुखार चेचक वगैरह, ये सब भी हमारे परिवार में नहीं आती हैं। तो माता से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ये पूजा विशेष रूप से हमें करनी चाहिए। बच्चों को भी इस पूजा में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर बच्चे सुबह नहीं भी उठ पाते हैं तो आप उनको तिलक ज़रूर लगाइए बाद में हल्दी से, जो भी आप पूजा में हल्दी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, माता को इस दिन ठंडा दीपक समर्पित किया जाता है। तो आप आटे से दीपक बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी का कोरा दिया लेकर उसको पानी में भिगो दीजिए थोड़ी देर, और इस तरह से घी का ठंडा दीपक माँ को समर्पित कीजिए। इस पूजा में दीपक को जलाया नहीं जाता। तो इस तरह से आपको ठंडा दीपक माँ को समर्पित करना है। इसके बाद हम धूप भी समर्पित कर देंगे, लेकिन धूप को भी हम नहीं जलाएंगे, बस ऐसे ही हमें समर्पित करना है। ठंडी धूप ठंडा ही दीपक। इसके बाद हम माँ को फूल समर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप फूल समर्पित कर दीजिए। कलश को भी हम फूल समर्पित कर देंगे और दीपक को भी हम फूल समर्पित कर देंगे। दीपक का भी पूजन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये पूजा की जाती है। आप ये पूजा कई तरह से कर सकते हैं। आप चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, चौराहे पर कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर आपने होली जलाई है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो आपको कई तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हमने शीतला माता के नाम से बड़कुले की जो माला होली पर एक बनाई थी वो भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। ये भी माता का स्वरूप ही होती है। तो बहुत से लोग तो इसको रखकर ही पूजा कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने यहीं पर इनको रख लिया है। अब हम इनका भी पूजन कर लेंगे। तो भड़कुले की जो माला है इसको हम हल्दी लगा देंगे, रोली लगा देंगे, जल के चीटे दे देंगे, तो इनका भी पूजन हो जाएगा। इसके बाद हम माँ को भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग हमने शाम के समय बनाया है, बासी भोग हमें माँ को समर्पित करना है, बिल्कुल ठंडा। तो इस दिन मीठे पुए बनते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं आप, मीठे चावल बनते हैं। तो देखिए, ये सब हमने बनाया है, मीठे पुए और मीठे चावल। और दही का जो भोग है वो इस दिन विशेष रूप से लगता है।
लेकिन जो भी भोग हम माँ को लगाएंगे वो शाम के समय बना हुआ ठंडा भोग रहता है, बासी भोजन जो रहता है वो माँ को भोग में लगाया जाता है। इसी को हमें सुबह के समय ग्रहण करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने दही, मीठे पुए और मीठे चावल का भोग लगाया है। और यहाँ पर हमने चने की दाल को भिगो रखा है। चने की दाल, बाजरा भिगो कर रख सकते हैं और इसका भी भोग माँ को लगाया जाता है। अब हम माता को चुनरी समर्पित कर देंगे। आपके पास चुनरी हो तो आप चुनरी भी माँ को जरूर चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने माता को श्रृंगार समर्पित कर दिया है। अभी हम देखिए कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार इस तरह से जल फेर देंगे और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी स्वस्थ रहें, किसी भी तरह की संक्रामक रोग बीमारी हमारे परिवार में ना आए। माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें कि सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम अपने घर पर ही चौकी लगाकर शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से चने की दाल, बाजरा जो हमने भिगोया है उसको अपने हाथ में लेकर शीतला माता की कथा सुन लेंगे। और कथा सुनने के बाद थोड़े से हम माता के चरणों में समर्पित कर देंगे, थोड़ा सा जल में डाल लेंगे और इस तरह से हमारी जो शीतला माता की पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। बाकी का जो हमारा ये सामान है वो हम पक्षियों को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को हम खिला देंगे। और जो हम पूजा के बाद भोजन ग्रहण करेंगे वो बासी भोजन ही हमें ग्रहण करना है। हो सके तो पूरे दिन इस दिन हमें चूल्हा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो ग्रहण कर लें, जो रात बनाया है वही बासी। उसके बाद आप अपनी गैस चला सकते हैं और भोजन बना सकते हैं। देखिए कभी कभी मजबूरी होती है, घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बासी भोजन अगर नहीं ग्रहण कर सकते तो आप पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो आप ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आप गैस चला सकते हैं और भोजन बना सकते हैं। हो सके तो पूरा दिन अगर कर पाएँ तो कर लीजिए, नहीं तो पूजा के बाद फिर आप अपना भोजन बना सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको अपना सही बैठे घर में वही उस तरह से आपको करना चाहिए। किसी को किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, सभी को घर में सभी ठीक रहें, उस हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए और माता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर कुछ भी हमसे भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें माँ। और इस प्रकार से आप शीतला माता की जो पूजा है वो घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप फ्लैट में रह रहे हों या फिर कहीं भी आप रह रहे हों, छोटी सी जगह में भी आराम से पूजा हो जाएगी। आप अपने जो भी पूजा हैं, जो भी परंपराएं हैं उनको बिल्कुल भी छोड़े ना, अपने हिसाब से उनको आप सेट कर लें। तो देखिए इस तरह से पूजा हम कर सकते हैं। आपको आज की पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।